हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेनेडा। सो आपकी एज कितनी होनी चाहिए अगर आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं? वैसे तो यूजीसी 3 कैटेगरी में फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कराती है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी होती है जेआरएफ प्लस नेट प्लस पीएचडी। तो अगर आप जेआरएफ वाला ऑप्शन भी चूज करना चाहते हैं तो इसमें अपर एज के लिमिट क्राइटेरिया है फॉर जनरल स्टूडेंट्स दैट इज 30 ईयर्स। जिस मंथ में एग्जामिनेशन होने वाला है उस महीने में आपकी एज 30 से कम होनी चाहिए। चाहे 2 दिन कम हो, 4 दिन कम हो या एक भी दिन कम हो, बट 30 ईयर्स आपको टच नहीं करना है। बट यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है ओबीसी एनसीएल स्टूडेंट्स को, बट आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। इसके अलावा एससी स्टूडेंट को, एसटी स्टूडेंट्स को, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट्स को और विमेन कैटेगरी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। साथ में आपको एलएलएम, अगर आपने एलएलएम किया हुआ है, एलएलएम आपने परस्यू किया है, तो आपको 3 ईयर्स का फर्दर रिलैक्सेशन है। अगर आपको रिसर्च एक्सपीरियंस है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने रिसर्च किया हो या पीजी के बाद में आपका रिसर्च के फील्ड में एक्सपीरियंस हो, तो आपको फर्दर 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। अगर आपने आर्मी में सर्व किया है, जॉब की है, तो भी आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है इन तीनों ही ऑप्शंस को चूज करने के लिए। अगर आपका 30 से ज्यादा एज है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप ना ही एससी है, ना ही एसटी है, ना ही महिला है, ना ही ओबीसी है, आप जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप जेआरएफ का ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। आप कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में फिट बैठ सकते हैं। कैटेगरी 2 में होता है कि आपको जेआरएफ तो नहीं मिलेगा, बट आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। यूजीसी नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, ये ऑप्शन चूज करने का आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा, साथ में पीएचडी का ऑप्शन मिल जाएगा। थर्ड कैटेगरी होती है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पीएचडी करना होता है, सो पीएचडी ओनली का ऑप्शन होता है उसमें। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, पहली कैटेगरी में जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसे आप नेट भी कहते हैं, प्लस पीएचडी, तीनों का ऑप्शन होता है। कैटेगरी नंबर 2 में सिर्फ नेट का ऑप्शन होता है और पीएचडी का ऑप्शन होता है, जेआरएफ का ऑप्शन नहीं होता है एज लिमिट की वजह से। और अपर एज की लिमिट कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3 के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है। कैटेगरी नंबर 3 में सिर्फ और सिर्फ पीएचडी का ऑप्शन होता है। इसके अलावा रही बात आपकी सर्टिफिकेट की, अगर आपने एक बार यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है तो उसकी जो सर्टिफिकेट वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम होती है। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है तो उसकी वैलिडिटी 3 ईयर्स होती है। साथ में अगर आपने पीएचडी ओनली, मतलब अगर आप पीएचडी करना चाहते हो नेट के स्कोर के बेसिस पे, बिकॉज अगर आपका नेट क्वालिफाई हो चुका है, चाहे आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में अगर आपका नेट क्वालिफाई हो चुका है, तो आप उस स्कोर के बेसिस पे डायरेक्टली आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी में एडमिशन करा सकते हैं। बिकॉज यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन एज अ एंट्रेंस, एंट्री लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन कंसिडर किया जाता है यूनिवर्सिटीज में। साथ में आपको बहुत सारी भेल, सेल, महारत्न कंपनीज या जितनी भी नवरत्न कंपनीज है, उसमें भी आपको एंट्रेंस टेस्ट का एग्जामेशन मिल जाता है। आप डायरेक्टली इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं, जॉब आपको मिल सकती है। यूजीसी ने 2022 में बहुत बड़े चेंजेस, 2022 के बाद जब हमारे चेयरमैन चेंज हुए थे, जगदीश कुमार मम्मीडाला जी के बनने के बाद बहुत सारे बड़े चेंजेस हम सभी को देखने मिले यूडीसी के अंदर में। और सबसे बड़ा एक चेंज जो हमें हाल फिलहाल में एनईपी 2022 के 2020 के लागू हो जाने के बाद देखने मिला, वो ये कि अगर आपका एक बार नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप बगैर पीएचडी के भी आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। ये सुविधा, ये नियम 2020 के पहले नहीं था और ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा चेंजेस है। तो ये मैंने आपको एक एडिशनल अपडेट दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर मैंने पीएचडी नहीं किया है, मतलब नेट के बाद मुझे 5 साल पीएचडी करना पड़ेगा फिर मुझे जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है, ये रूल अब चेंज हो चुका है। अगर आपका नेट क्वालिफाई आपने कर लिया है तो सिंपली आप, जैसे वैकेंसी निकलती है, आप वैकेंसीज को फिलअप करिए और आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन से तो ऑब्वियसली आप एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे और आप डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठ के अपना आप आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कहीं कहीं थोड़ा बहुत अगर आपको डेमो देना पड़ेगा या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी हो सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और वैकेंसी टू वैकेंसी डिफर कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जाते जाते वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताते चले कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे माध्यम से आप सभी को कराई जाती है, रोज शाम शार्प 9 बजे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हर साल हर बार, उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स हम डिस्कशन करते हैं शाम 9 बजे। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है, मोस्ट स्वागत है आप सभी का। गुड लक, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।